तो यीशु मसीह की यीशु के नाम में आप सभी को सालों में जय मसीह की। आज के सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर की महिमा हो और हमारे बीच में पिता परमेश्वर हैं। आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होकर परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। परमेश्वर इन दिनों हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहता है, इसीलिए हमें तैयार होना है और हमें अंगीकार करना है कि आज मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। आमीन। आज जब आप विश्वास के साथ आए हैं, आज आपके लिए कुछ अच्छा होगा। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छी चीजों की कल्पना किया, कुछ अच्छी बातों के लिए परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाया है और परमेश्वर आपको बताना चाहता है आज का दिन अद्भुत है। और परमेश्वर ने कहा आज का दिन यहोवा ने बनाया कि उसमें मिलकर के हम आनंदित और मगन हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने हमें आनंद करने के लिए रखा और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद करते तो सब कुछ संभव हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। और मैं चाहूंगी बहुत जल्दी खत्म करने के लिए मैं प्रयास करूंगी। आप प्रार्थना से बैठे रहे क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है और कोई डरिए मत, कोई घबराइए मत। आराम से आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठिए। जो भी होगा देखा जाएगा। पिता परमेश्वर जो चाहेगा वो होगा। अगर परमेश्वर ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। प्रभु जो चाहता है मेरे लिए वो परमेश्वर को आप अनुमति दे, प्रभु तू कर मेरे लिए। आमीन। और जब आप ऐसे विश्वास को लेके आते तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा काम करने के लिए पवित्र आत्मा तैयार रहता है। हालेलुया, प्रभु की महिमा करते हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे हम जीवन को जीते हैं। बच्चों को शांत करिए, उनके मम्मी पापा शांत करके रखिए, हल्ला मत कराइए और नहीं तो फिर सामने भेज दीजिए, इधर हम लोग देख लेंगे। जो बच्चे हल्ला करे सामने आ जाओ। बच्चे उनकी माता जी सब सामने आ जाए ताकि कोई हल्ला ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। कभी कभी ऐसा हम अलौकिक जीवन में हम नहीं जी पाते। कभी कभी संसार में भी हम रहते हैं लेकिन संसार का जीवन हमें जीना पड़ता है। संसार में रहते हैं, संसार की अभिलाषाएं होती है। बाइबल में हम जब रोमी की किताब में जब 8वें अध्याय को जब देखते हैं, वहां जब आप ध्यान करोगे तो वहां पे लिखा है कि संसार का मनुष्य संसार की बातों पर मन लगाता है। संसार का मनुष्य कौन सी बात? संसार की बातों पर। परंतु आत्मिक व्यक्ति कौन सी बातों पर मन लगाता है? आत्मा की बातों पर। और आज हम आत्मा की बातों की ओर ध्यान देंगे। आमीन। आपने 6 दिन अब अपने घरों में रहते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फैमिली के साथ में 6 दिन रहते हैं, परंतु एक दिन जब आप पिता के साथ में रहते हैं तो आत्मा में बनने के लिए आप आते हैं। और जब आप आत्मा में सुधरने के लिए, संवरने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हम इसीलिए आते हैं कि प्रभु आज मेरे से कुछ बोले, आज प्रभु मेरे से कुछ बात करे। और जब ऐसी इच्छाओं के साथ में पिता के पास बैठते हैं, परमेश्वर कहता है समूएल समूएल समूएल। हालेलुया। समूएल को परमेश्वर ने आवाज दिया। आज परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है। आज परमेश्वर आपको निकाल रहा है आपकी परिस्थिति से और परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है और प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु कुछ कहना चाहते हैं कि आत्मा की बातों पर क्या लगाना है? मन लगाना है। आत्मिक बनना है तो आत्मिक बातों की ओर मन लगाना है। अगर आपका मन, बाइबल में वचन में लिखा है जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा धन रहेगा। तो हमारा धन कहाँ है? हमारा धन कहाँ है? किसका ऊपर और किसका नीचे है? आप देख लीजिए, किसका धन ऊपर और किसका धन नीचे है? हमारा तो सब ऊपर है और ऊपर से ही नीचे आ रहा है। यहाँ से तो सिर्फ स्तुति जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम गीत गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे है। ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर नीचे से ऊपर कुछ नहीं जा सकता। हाँ, बस एक चीज है, नीचे से ऊपर एक इंसान जाता है मृत्यु के बाद। मृत्यु के बाद एक इंसान नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं और देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब हम संसार में रहते हैं कई बार निराशा होती है, कई बार हमारे जीवन को तकलीफें होती है, कई बार हमें लगता है कि कठिन है प्रभु, कठिन है परमेश्वर, जीना कठिन है। कभी कभी हम देखते शत्रु को, उसको देखकर ऐसा लगता है कठिन है प्रभु मेरे लिए, आगे बढ़ना कठिन है, जीवन जीना कठिन है। कोई व्यक्ति अगर बीमार बिस्तर में पड़ा हुआ है तो उनको ऐसा लगता है कि मैं कब तक बीमार रहूंगा इस बिस्तर पर, मुझे ये भी मेरे लिए भी रहना कठिन है। तो कभी कभी दुआएं मांगते हैं या प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे यहाँ से ले जाए। क्यों ऐसा हम कहते हैं? क्योंकि दुख आ रहा है, तकलीफें आ रही है और इसीलिए मन में, बुद्धि में ऐसा लग रहा है कि सब कठिन हो रहा है, सब कुछ कठिन होते नजर आ रहा है।
कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि सरल हो, कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि पॉजिटिव हो, लेकिन ऐसे नकारात्मक परिस्थितियां शब्द हमारे जीवन में हर दिन क्रिएट करता है, परंतु एक दिन परमेश्वर हमारे लिए अच्छा करने के लिए रखा है। आमीन, हालेलुया। हम बहुत बार बोलते कठिन है प्रभु, कठिन है प्रभु, मेरे लिए कठिन है, मैं आगे नहीं जा सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं प्रार्थना में नहीं बैठ सकता, मैं उपवास में नहीं बैठ सकता, मैं सेवा नहीं कर सकता। सेवा अलग प्रकार की है मेरे भाई मेरी बहन, सेवा अलग अलग प्रकार की है। सेवा वही सेवा नहीं है जो पुलपिट में आकर के माइक पकड़ प्रचार कर ले, गीत गा ले, आराधना कर ले। सेवा ये दो कामों का है, जो दिख रहा है आपको वही सेवा नहीं होती है। सेवा और भी कई प्रकार की सेवाएं होती है, अगर आप बाइबल को पढ़े तो आप उस विषय में आप जान सकते हैं। कई एक सेवाएं होती है अलग प्रकार से, और हम कभी कभी उस सेवा को करने के लिए हमें कठिन लगता है, नहीं प्रभु मेरे लिए कठिन है, और हम कहते हैं कि मेरे लिए कठिन है। परिवार में रहने वाले लोग कहते हैं मेरे लिए परिवार में रहना कठिन है, मेरे लिए परिवार के साथ में रहना बहुत कठिन है। अगर एक घर में अगर एक व्यक्ति अगर लड़ने झगड़ने वाला है तो एक व्यक्ति को ऐसा लगता है नहीं प्रभु मैं इस व्यक्ति के साथ में नहीं रह सकता, मेरे लिए इस व्यक्ति के साथ रहना कठिन है। अगर माता पिता गालियां देते हैं तो बच्चे कहते हैं प्रभु ये मेरे माँ बाप गाली देते हैं, मैं इनके साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा, मेरे लिए बहुत कठिन है। कई एक बच्चे लोग अपने माता पिता के लिए सोचते हैं, कई माता पिता अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, कई माता पिता स्वार्थी होते हैं और वो कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी बस कमा के लाए, मेरे घर में रखे और जो भी चाहे उनके लिए फिर वो करते रहे। तो बच्चे भी क्या हो जाते, तंग हो जाते हैं और वो बोलते हैं प्रभु मेरे माँ बाप बदल गए हैं। परंतु बाइबल आपको कहता है सारी दुनिया आपको छोड़ देगी पर आपका परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मनुष्य बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, परंतु ये बाइबल आपके लिए एक अच्छी भविष्यवाणी आपके लिए रखा है और कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं जगत के अंत सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। आज का वचन जब हमारे जीवन में नकारात्मक विचार जब दौड़ते हैं चारों ओर, तो उस चारों ओर के नकारात्मक विचारों को खत्म करने के लिए आज का वचन है। आमीन। आज का वो वचन है जो परमेश्वर आपके लिए, हो सकता है आपने कई बार सुना होगा। आपको यहाँ पे मत्ती 19 का 26 को निकालिएगा, इसको जल्दी से निकाल करके पढ़िए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक प्रोफेसी यहाँ इस वचन में भविष्यवाणियां है। आमीन। बाइबल में आपके लिए भविष्यवाणी परमेश्वर ने रखा है और ये बाइबल की भविष्यवाणियां हमारे लिए हर दिन परमेश्वर पूरी करता है। अगर आप विश्वास करेंगे, अगर आप उस भविष्यवाणी के साथ में अगर आप चलेंगे, ये भविष्यवाणी ये प्रोफेसी आपके लिए इन दिनों में पूरी होने वाली है। आमीन। यीशु कह रहा है यहाँ, यीशु मसीह कह रहे, यीशु ने क्या कहा, पढ़िए। यीशु ने उनकी ओर देख करके कहा, मैं सोचती हूँ यीशु मसीह आपकी ओर देख करके आज कह रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह आपकी ओर देख करके कह रहे हैं, एक एक भाई की ओर, एक एक बहनों की ओर जो ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं, एक एक भाइयों की ओर बहनों की ओर देख करके कह रहे हैं, क्योंकि यीशु कुछ देख रहे हैं, मन में चिंता है। और मन में क्या चिंता, नहीं हो सकता, मन में चिंताएं है, मन में दुविधाएं है, नहीं हो सकता है, तो यीशु को देखना पड़ रहा है। और जब याद रखो, जब यीशु मसीह देख तो मेरे लिए कुछ होगा। आमीन। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, क्या कहा, मनुष्य तो यहाँ नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु क्या है, मनुष्य से तो नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपकी हर कठिनाई के ऊपर, आपकी हर परिस्थिति के ऊपर प्रभु यीशु का ये वचन, ये भविष्यवाणी कहता है, मनुष्य से जो नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और क्यों प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, उसके ऊपर में कुछ घटना लिखी है, उसे पढ़ने का समय नहीं, परंतु सुन लीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें और इस वचन के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। और लिखा हुआ है कि मनुष्य, यहाँ पे एक धनवान मनुष्य है और धनवान को प्रभु यीशु ने कहा कि तू सब क्या करना, क्या लिखा, क्या लिखा, पढ़िए पहला पद, जल्दी पढ़ो। धनवान को प्रभु यीशु ने क्या कहा, मत्ती 19 16 से पढ़िए। एक मनुष्य यीशु के पास आया, एक मनुष्य यीशु के पास आया, और हो सकता है कि आप भी वो मनुष्य हैं, आप भी वो बहन हैं जो प्रभु के पास में आए हैं। आमीन। आप आए हैं तो वचन सुनिए, पढ़िए। और उससे कहा, हे गुरु
मैं कौन सा भला काम करूं? एक धनी मनुष्य प्रभु यीशु के पास आया और वो कहते हैं, हे प्रभु, हे गुरु, मैं कौन सा ऐसा काम, भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। अनंत जीवन प्राप्त कर सकूं। आज मनुष्य को पैसा मिल जाएगा, आज मनुष्य को इज्जत और शान शोहरत सब कुछ मिल जाएगा। किसी का विवाह नहीं हुआ तो विवाह भी हो जाएगा, बच्चे नहीं है तो वो भी हो जाएंगे, उसके लिए प्रभु टाइम नहीं करेगा। आमेन। अगर आप परमेश्वर के वचन पर, अगर उसकी इबादत करते हुए स्थिर बने रहोगे तो परमेश्वर वो भी आपके लिए करेगा। और अगर आप गरीब है तो पैसे कमा कमा के अमीर भी बन सकते हैं। लेकिन एक अमीर व्यक्ति प्रभु के पास में आया है क्योंकि इसके पास में समस्या है। और क्या समस्या है इसकी? इस अमीर व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम है कि वह प्रभु के पास में, पढ़िए क्या समस्या है? अनंत जीवन, अनंत जीवन। आज आपके पास सब कुछ है पर अनंत जीवन नहीं है, और प्रभु अनंत जीवन देना चाहता है। आमेन। आपके जीवन के अंदर में कोई घुस करके उथल पुथल कर रहा है। तो परमेश्वर ने बनाया, आदम और हवा को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, आदम के द्वारा स्त्री को बनाया और उनके द्वारा संसार में बहुत से आए, और फिर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। मनुष्य के पाप करने की वजह से सारा पृथ्वी को परमेश्वर नूह बाबा के समय में खत्म कर दिया था, लेकिन जैसे लोगों ने मन फिराया तो परमेश्वर ने अनुग्रह दे दिया। परमेश्वर ने जब अनुग्रह किया तो परमेश्वर ने कहा कि मैं दोबारा पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। तब आप कह सकते हैं, प्रभु जब पंजाब में हुआ, जब नेपाल में हुआ तो परमेश्वर ये क्या हुआ? तो कहते थे परमेश्वर कि मैं किसी को खत्म नहीं करूंगा। तब एक मन में जो आत्मिक लोग हैं आप कह सकते, प्रभु तूने तो कहा क्यों किया? परमेश्वर कहता है मैं नाश नहीं करूंगा, मैं नाश नहीं करूंगा। लेकिन मनुष्य अपने पापों के कारण फंसते हैं, और ये पृथ्वी परमेश्वर की बात मान करके काम करती है, याद रखो। और सब कुछ परमेश्वर फिर भी खत्म नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने कहा अगर 1 या 10 धर्मी है तो परमेश्वर उस गांव को बचाएगा, उस शहर को बचाएगा, और परमेश्वर ने बचाया भी। और मनुष्य बचा बचा के परमेश्वर ने उसे अपने पास में रखा, और ये मनुष्य परमेश्वर के पास आया और कहता है कि प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? पैसा है, तबीयत ठीक है, धन है, संपत्ति है, बच्चे हैं। अब आप सोचिए इस धनवान के पास क्या कुछ नहीं रहा होगा? सब कुछ था, लेकिन क्या कमी है? सिर्फ अनंत जीवन की। तो यीशु ने एक बात कहा जो बड़ा कठिन है। आज वही प्रभु यीशु आपको एक बात कहना चाहते हैं, अगर आपको छुटकारा चाहिए, अगर आपको चंगाई चाहिए, अगर आपको हमें अनंत जीवन की नदी की ओर बढ़ना है तो एक बात करना है जो प्रभु यीशु ने कहा। पढ़िए उस वचन को। उसने उससे कहा तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, और यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को माना कर। उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। प्रभु यीशु यहाँ कह रहे हैं उस व्यक्ति को अनंत, वो उसका प्रश्न है मुझे अनंत जीवन चाहिए। प्रभु यीशु अनंत जीवन के रास्ते पर ले जाने के लिए कुछ बातों को उसे कह रहे, अगर तुम्हें अनंत जीवन के रास्ते पर चलना है तो तुम्हें पहले कुछ परमेश्वर की बातों को मानना है। और आगे पढ़िए। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। वो कह रहा है कि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को मानना। और आगे जल्दी पढ़िए। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा इन सब को तो मैंने माना है। प्रभु यीशु 10 आज्ञाओं को लेकर के कह रहे हैं धनवान को, इस व्यक्ति को, कि तुझे ये सब करना है। वो धनवान कहता है प्रभु मैं तो सब मानता हूँ। और फिर आगे, अब मुझ में किस बात की घटी है? मैं तो सब आज्ञा मानता हूँ प्रभु, फिर मुझ में कौन सी बात की घटी है? मैं तो जन्म से मसीह हूँ, मैं तो पैदा से परमेश्वर को जानता हूँ। जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं मसीह के घराने में जानता हूँ। लेकिन आज अगर सोने के लिए प्रार्थना करने को, खाने के लिए प्रार्थना नहीं आती है, सोने के लिए बोला तो सोने के लिए नहीं आती है, और हम कहते हैं प्रभु से प्रभु मैं सब मानता हूँ, मुझे सारी बातें पता है, मैं दान देता हूँ, जैसे कुरनेलियुस ने कहा मैं दशवांश देता हूँ। अय्यूब सब काम करता था, धर्मी था, सीधा था, लेकिन फिर भी कह रहा प्रार्थना करना नहीं आता, प्रार्थना नहीं आता, हाथ उठा के प्रार्थना करना नहीं आता, गिरजाघर जाने नहीं आता। एक दिन भर हमें परमेश्वर ने रखा है कि 6 दिन काम करना, 7वां दिन विश्राम करना, परंतु हम क्या करते नहीं, एक दिन छुट्टी का है तो हमें क्या करना है? आराम करना है। एक दिन हमें करना है, और कह रहे हैं कि प्रभु मैं सब आज्ञा मानता हूँ। तो आप क्या ऐसा कह सकते हैं
कि प्रभु मैं सब आज्ञा मानता हूँ, मैं सब आज्ञा मान रहा हूँ प्रभु, मैं गाली नहीं देता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं माँ बाप का आदर करता हूँ, मेरे माँ बाप जो बोलते हैं मैं वो करता हूँ। और तूने कहा परमेश्वर की प्रार्थना करना, मैं प्रार्थना भी करता हूँ। क्या आप इस प्रकार की बातें इस व्यक्ति के जैसे आप कह सकते हैं हाँ मैं करता हूँ? जो करते हैं उनके लिए कठिन है, तो जो नहीं करते उनके लिए कितना कठिन होगा। जो नहीं कर रहा उनके लिए कितना कठिन है, और जो जन्म से करते निकल गए वो भी फेल हो गए प्रभु यीशु के सामने। और वो कह रहा मैं सब करता हूँ, मैं सब करता हूँ, मैं सब करता हूँ। लेकिन प्रभु यीशु ने फिर कहा, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है। अब प्रभु कह रहे हैं, अब जब तुम सब बातें मान रहे हो तो ये वचन आपके लिए है। अगर आपको अनंत जीवन चाहिए तो परमेश्वर ने कुछ आज्ञाओं को कहा, पहले उस आज्ञाओं को करो। उसके बाद अगर आप आज्ञाओं को अगर करके निकलना चाहते हैं और उसके बाद भी अगर आप सिद्ध होना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने कहा अगर तू सिद्ध होना चाहे तो तुम्हारे लिए क्या करना है? यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। अब प्रभु यीशु मसीह एक बात, बहुत कठिन बात कह दिए। प्रभु यीशु कह रहे हैं अब तुझे सिद्ध होना है तो जो तेरे पास में माल है, सामान है, उसको बेचकर क्या करना? परमेश्वर के भवन बनाने के लिए देना बोल के नहीं लिखा कि प्रभु का भवन बनाने के लिए दे देना, प्रभु के दासों को देना। कहाँ देने के लिए लिखा? कंगालों को। क्यों कंगालों को देना है? कंगालों को देने के लिए इच्छा नहीं होती, गरीबों को देने के लिए इच्छा नहीं होती है। प्रभु यीशु यहाँ कह रहे हैं कि जो कुछ तेरे पास में बचा है अब उसे तू क्या करना? बांट देना। और ऐसे जैसी बात यीशु ने बोला उस व्यक्ति ने वो काम पूरा नहीं किया। याद रखिए, जो व्यक्ति 10 आज्ञाओं को मान सकता है तो अपना सब कुछ बेच करके भी उस कंगाल को देने के लिए कठिन नहीं होगा। उसने क्या कहा? उसने उसको अच्छा लगा क्या देना? नहीं, वो क्या किया? वापस लौट करके चला गया। तब यीशु ने एक बात कहा कि धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। क्यों कहा परमेश्वर ने कठिन है? हम बार बार बोलते हैं मेरे लिए कठिन है, मेरे लिए कठिन है, मेरे लिए कठिन है, लेकिन यहाँ पे पहली बार प्रभु यीशु मसीह की बातों को आप सुनिए। प्रभु यीशु ने एक बार कहा धनवानों के लिए। कई लोग बोलते मैं आत्मा में धनवान हूँ, कई लोग बोलते मैं शरीर में धनवान हूँ, कई बोलते मैं योग्यता में धनवान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना आता है, मुझे छत्तीसगढ़ी बोलना आता है, मुझे मराठी, मलयालम, तेलुगु हर भाषा मुझे बोलना आता है, मैं धनवान हूँ। और ऐसा परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि जो भी अगर अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं धनवान हूँ, तो प्रभु कह रहे हैं धनवान लोगों को लिए परमेश्वर ने कहा स्वर्ग में जाना थोड़ा कठिन है। कठिन है कि नहीं है? 10 आज्ञा मान रहे हैं लेकिन एक आज्ञा नहीं मान रहे तो भी कठिन हो गया। और प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं प्रभु तो फिर हमारा क्या होगा? अब ये धनवान जब तेरे पास में आया, इसके लिए अनंत जीवन कठिन है, स्वर्ग के राज्य में जाना कठिन है, तो हम तो अभी हमारा क्या होगा? चेलों ने बोला प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे आ रहे हैं। अब तो हमारे पास में चेले कह रहे हैं ना तो धन है, ना परिवार है, ना कुछ है। और प्रभु यीशु के चेले कह रहे हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो हमारा लिए अब क्या होगा? क्या हमें स्वर्ग में कुछ मिलेगा? क्या हमारे लिए कुछ हो सकता है? क्या होगा? प्रभु यीशु ने वहां पे इसी के बाद में कहा कि इसीलिए जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य के लिए कठिन है, प्रेज द लॉर्ड, मनुष्य के लिए कठिन है उद्धार के रास्ते में जाना, मनुष्य के लिए कठिन है अनंत जीवन पाना, मनुष्य के लिए कठिन है स्वर्ग में जाना। लेकिन चेलो याद रखो, परमेश्वर के लोगों याद रखो, आज जो आपके लिए कठिन है उसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सरल बना दिया है, और वही प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में रहना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी के बाद में प्रभु यीशु ने कहा संभव है, संभव है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आज से आप भी ये प्रोफेसी को अपने जीवन में रिसीव करो और कहो कि प्रभु के लिए जो संभव है उस परमेश्वर ने मेरे लिए असंभव को संभव बना दिया। अब मेरे लिए भी सब कुछ संभव है, मेरे लिए भी सब कुछ संभव है यीशु के नाम में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा मनुष्य अगर सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे कोई लाभ नहीं है। संसार की बातों में कोई लाभ नहीं है, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में लाभ है। और परमेश्वर यहाँ आपको बताना चाहता है जो मनुष्य को लिखा हुआ है, जो एक मनुष्य को ठोकर खिलाता है तो उसके लिए भी कठिन है।
ठोकर खाने वाले मनुष्य का आगे बढ़ना कठिन है। एक व्यक्ति को ठोकर लगती है समाज से, दुनिया से, फिर वो आगे बढ़ने के लिए उसे बहुत कठिनाई होती है। तो प्रभु ने कहा कि परमेश्वर आपके लिए कहना चाहता है कि मरकुस 9 का 22-23 पद को पढ़िएगा। मरकुस 9 22-23, 18-27, लूका 18-27, जल्दी से पढ़िए। अगर आप जल्दी जल्दी वचन पढ़ेंगे तो बहुत हम अच्छे परमेश्वर के वचन को समझ पाएंगे। मरकुस 9 22-23, मार्क 9:42 पढ़िए। उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी गिराया। अब याद रखिए, यहाँ एक व्यक्ति को ऐसा मिर्गी वाला बीमारी का रोग लग गया है, और ये मिर्गी वाला रोग इसको जब लग गया है तो ये कभी आग में डाल रहा है, कभी पानी में डाल रहा है। कभी कभी आपके भी जीवन में ऐसे बीमारी आती, कभी आप घर में रहते, कभी आप बाहर में रहते हैं। कभी आपको शैतान बोलते कि तू वहां चला जा, कभी आपको शत्रु बोलते है तू घर में रह, कभी शैतान आपके दिमाग में काम करे तू काम छोड़ दे, ड्यूटी मत जा। कभी कभी शैतान बोलेगा बेबी छोड़ दे, तो बेबी छोड़ेंगे? भाई अरविंद भैया, अगर आपको अगर शैतान बोले अपनी बीवी को छोड़ दो तो क्या करोगे? नहीं छोड़ेंगे। छोड़ना रहता तो पहले छोड़ देते, है ना? छोड़ना रहता तो पहले छोड़ देते। अभी 60 साल के बाद क्या छोड़ेंगे? प्रेज द लॉर्ड। अच्छे मिल जाते है ना अरविंद भैया? अभी कौन मिलेगा अरविंद भैया को? कोई मिलेगा क्या? कोई नहीं मिल सकता। दुनिया में लोग गाने गाते कोई मिल गया, कोई मिल गया, कोई नहीं मिलता। सब वही पुराना। बाइबल में परमेश्वर ने कहा सब कुछ वही हो रहा है जो पहले से हो चुका है। सब कुछ वही हो रहा है। पुराना फैशन नया हो रहा है, नया फैशन पुराना हो रहा है, और वही सब पुरानी बातें वापस आ रही है। परंतु बाइबल कहती है पुरानी बातें नहीं होगी। आमीन। आपके जीवन में पुरानी बातें नहीं होगी। और जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, आज परमेश्वर की उपस्थिति में आपको परमेश्वर का मिराकल लेना है। और ये मिराकल परमेश्वर के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निराश मत होइए मेरे भाई मेरी बहन, आपके लिए गुड न्यूज आ रहा है। निराश होने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। अपने आप को नाश मत करो। शत्रु आपको तो नाश करना चाहता ही है ताकि आपका बुरा हो जाए, आप बीमार पड़ जाए, निराश हो जाए। शत्रु आपका निराशा को आपके जीवन में लेकर के आया। ऐसा ही एक व्यक्ति को एक बीमारी लग गई और वो शैतान इसको क्या कर रहा है, कभी आग में कभी पानी में लेके जा रहा है। और इस व्यक्ति का क्या लिखा है, ठीक होना कठिन है। ऐसे वाले व्यक्ति को ठीक होना कठिन है। जिसको दुष्टात्मा ने कर लिया उस व्यक्ति का ठीक होना कठिन है। और ऐसे वाले व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पढ़िए। उससे कहा उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा एक प्रार्थना लिखा हुआ है। अगर तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यहाँ मुझे अनंत जीवन की चाहिए बोल के प्रार्थना। दूसरा प्रार्थना यहाँ हो रही है, तू हम पर उपकार कर। अगर तू हम पर उपकार करेगा तो हमारा उपकार हो जाएगा। और कौन सा उपकार चाहिए था परमेश्वर से? कौन से उपकार चाहिए था? कि मेरा बेटा चंगा हो जाए, मेरा बेटा जो बीमार है, तकलीफ में है, वो चंगा हो जाए। और जब आप जो चाहते हैं, प्रभु आपकी चाहत को मसीह यीशु के नाम में पूरा करते हैं। आमीन। आपकी जो चाहत है उसे प्रभु पूरा करते हैं। आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? यीशु ने कहा तू कर सकता, ये क्या बात है? कर सकता है का मतलब क्या है? आप जितने लोग यहाँ आए हैं, आप बोलते होंगे ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात, तो ठीक हो जाएगा तो अच्छी बात। इसमें क्या बात है? यीशु ने कहा कर सकता है, इसका मतलब क्या है? प्रभु के पास में आए हो, मसीह जीवन में आप आए हो, तो कर सकता है वाली बात कैसे? वही बात यीशु समझाना चाहते हैं। तू कर सकता है, ये कौन सी बात है? मैं तो कर सकता हूँ, तभी तो तुम आए हो। प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़िए। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो विश्वास को लेकर आज आए हो, तो विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ होगा। आमीन। आज से परमेश्वर का द्वार खुलते हुए, परमेश्वर का राज्य खुलते हुए, सब कुछ परमेश्वर उपाय कर करके आपके लिए सब कुछ करना चाहता है। लेकिन मनुष्य जाति जो पाप में है, बीमारी में, समस्या में भरी हुई है, वो अपनी थोड़ी सी बिंदु भर की समस्या को बस पकड़े रहते हैं। उसके ऊपर में एक और दुनिया वो दिखाई नहीं देती है। उसके ऊपर में परमेश्वर बैठा हुआ है, राजा बन करके। परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है जो सिंहासन के पास में बैठा हुआ है, वो हमें शत्रु दिखाने नहीं देता। परमेश्वर कहता है ये तेरे लिए हो सकता है, ये क्या बात है? अगर तू विश्वास करेगा तो तेरे लिए आज होगा। कल और परसों 2026 की बात नहीं है, आज होगा।
उद्धार होगा, आज छुटकारा होगा, आज आशीष आएगी, आज हमें अनंत जीवन मिलेगा, आज ये छुटकारा उसके नाम में होगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वास का सही तरीका सीखो। ठीक है प्रभु, मैं तो कल जाऊंगा, फिर देखेंगे होगा या नहीं होगा। तो प्रभु बोला जा, तेरे लिए कुछ नहीं होगा। ऐसे वालों के लिए प्रभु कोई काम नहीं करेगा। मेरी बेटी ठीक नहीं है, मेरे घर में पैसे नहीं है, मेरा बाप ठीक नहीं है, मेरा परिवार ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक है, बोलो यीशु के नाम में। आमेन। जब आप बोलेंगे परिस्थितियां, मसीह यीशु के नाम में सब कुछ ठीक है, प्रभु कहता है अगर तू विश्वास करेगा तो सब कुछ हो जाएगा, आज मेरी परिस्थितियां बदल जाएगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु ने एक बात और कहा, जो मरकुस 8:34 में लिखा हुआ है कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु ने यहाँ कहा, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अब आप संदेश सुन रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप संदेश सुन रहे हैं कि सब कुछ संभव है। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। वो कठिन परमेश्वर, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। फिर परमेश्वर यहाँ फिर से एक बात कह रहा है कि जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लेगा, उसके लिए सब बातें परमेश्वर कठिनाई को क्या करेगा, दूर करके परमेश्वर सब कुछ सरल बनाएगा और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव हो जाएगा। परंतु परमेश्वर कहता है अपना क्रूस उठाकर। अपना क्रूस उठाने का मतलब है कठिन है, जो कठिन जीवन लग रहा है उसी को उठाना ही जीवन कहते हैं। हालेलुया। कठिन लग रहा है, आप यहाँ से रायपुर की ओर जब जाएंगे तो आपको गाड़ी में आप बैठ करके जाएंगे, ट्रेन में बैठ करके जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टिकट कटाना पड़ेगा, गाड़ी में पेट्रोल भरना पड़ेगा। और आप बोलेंगे कठिन है प्रभु पेट्रोल डालना, तो ये कौन सी बात? पेट्रोल डालना कठिन है? ट्रेन का टिकट कटाना कठिन है? आज कोई काम संसार में कठिन है नहीं, पर आत्मिक जीवन में हम कठिन बना देते हैं, कठिन हो जाता है। जैसे हम आत्मा के लाइन में आते हैं तो संसार की परिस्थितियां हमें ये घोषित करती है कि हमारे लिए कठिन है। क्रूस उठाना मेरे लिए कठिन है, मैं क्रूस नहीं उठा सकता। प्रभु यीशु यहाँ कह रहा है जो अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो लेगा तो प्रभु यीशु उसे क्या करेगा, अनुग्रह के रास्ते पर ले चलेगा। लेकिन यही तो एक कठिनाई है, क्रूस उठाना होगा नहीं, क्रूस उठाना नहीं होगा। क्रूस उठाना हमें अच्छा नहीं लगता। क्रूस उठाने का मतलब है समय समय में दुआ करना। क्रूस उठाने का मतलब है समय समय में चर्च जाना। क्रूस उठाने का मतलब है अपने दसवांशों को, अपनी भेंटों को प्रभु के भवन में लाना। क्रूस उठाने का अर्थ है कि उपवास करना। क्रूस उठाने का अर्थ है क्षमा मांगना और क्षमा करना। ये है क्रूस उठाना। ऐसा वाला नहीं है कि बहुत बड़ा भारी वाला सामान उठा लो और फिर भावना बोलती रहे कि मामी मैं तो बहुत बड़ा किलो वाला वजन वहां से वहां उठा के लेके आया हूँ। ये वैसा वाला वजन का सामान उठा लोगे तो आपके लिए ये क्रूस उठाना जैसा नहीं है। आप अपने जीवन के क्रूसों को उठा रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि क्या करो, क्षमा करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, चर्च जाओ। और ये बातें हमारे लिए कठिन हो जाती है। और कौन सी बातें हमारे लिए आसान हो जाती है? बुराई करना। बुराई करना हमारे लिए क्या है? आसान है। हम उसके घर में क्या था, उसके घर में क्या था, आज कौन क्या हुआ, ये हमारे लिए बातें करना आसान होता है। लेकिन परमेश्वर की बातों की महिमा करना हमारे लिए कठिन होता है। प्रभु ने कहा मत्ती 17:20 में, अगर तेरा विश्वास राई के दाने के जैसा है तो। आज किसका विश्वास राई के दाने के जैसा है? प्रभु यहाँ बड़ा बड़ा विश्वास की बात नहीं बता रहे कि छोटा विश्वास। अगर आपका छोटा विश्वास है और इस विश्वास के अंदर में परमेश्वर की वचन भरी हुई है तो परमेश्वर आपको कहता है अगर तेरा विश्वास राई के दाने के जैसा है तो तेरे लिए परिस्थितियां सरल हो जाएगी। आमेन। पढ़िए उस वचन को। उसने उसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो आपका जीवन में छुटकारा, अनंत जीवन, आशीष, चंगाई, प्रोफेसी पूरी नहीं होने का कारण है विश्वास की घटी, विश्वास की कमजोरी। तो कई लोग कहते हैं कि ये विश्वास जब हमारे जीवन में कमजोर है तो हम अब तक जीवित क्यों नहीं है? जब इतना ही परमेश्वर हमसे नाराज है तो परमेश्वर तो उठा ही चाहिए था।
लेकिन परमेश्वर आपको उठाना नहीं चाहता, प्रभु आपको बचाना चाहता है। आमेन। परमेश्वर आपको बचा करके आपके जीवन में अनंत जीवन देना चाहता है। पढ़िए उस वचन को। तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सड़क कर वहां चला जा। अगर आपके पास में राई के दाने जैसा विश्वास है, विश्वास जो दिखता है छोटा, ऐसा विश्वास नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा विश्वास, मेरे साथ में मेरा पास्टर है, मेरा भाई है, मेरा माँ है, मेरा बाप है, वो तो दुनिया में दिखाने के लिए सब है। लेकिन याद रखो, परिस्थितियां जब आएगी आपके साथ कोई नहीं रहेगा। आप अकेले आए थे, अकेले जाओगे, आपके साथ कोई नहीं रहेगा। आप अपने विश्वास को बढ़ा करके ये मत बताओ कि मेरे पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, प्रार्थना करने वाला, दुआ करने वाला, बहुत से लोग आपके साथ में होंगे, अच्छे लोग, बहुत से लोग अच्छे होंगे जो आपको नाश्ता खिलाते होंगे, बहुत से अच्छे लोग होंगे जो आपको चिकन पार्टी, मटन पार्टी, बकरा पार्टी सब देते होंगे। लेकिन जब आपको एक तकलीफ होगी तो कोई नहीं आएगा। भाई चंद्रेश को जानते हैं ना आप? कितने दोस्त आए थे उनके पास में, जब समस्या हो गई भाई चंद्रेश को, हॉस्पिटल में एडमिट थे, जितने भी दोस्त उनके साथ में घूम रहे, पी रहे, एक पौवा दो पौवा पी करके जीवन बिता रहे, साथ में दोस्ती यारी कर रहे। बहुत अच्छी बात है, दोस्ती करो, मित्रता करो, लेकिन ऐसी दोस्ती करो कि वो विपत्ति में भी काम आ जाए, नहीं तो ऐसा दोस्त तो कोई काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोगों ने छोड़ दिया था भाई गोलू को, आप ही लोगों ने मदद किया है। हालेलुया। आप ही लोगों ने जो अपना भाई अपना समझ करके उनको भाई समझा, बेटा समझा, आप ही लोगों ने उसे मदद किया, बाकी सब लोगों ने छोड़ दिया। बाइबल यहाँ बताती है, अगर तू विश्वास करता है, अगर आपको परमेश्वर कहता है बड़ा विश्वास लेकर के आने से, आपको पता है जब बारिश होती है तो बारिशों में अपने आप कुछ बीज जग जाते हैं। कभी कभी हमारा विश्वास ऐसा होता है कि एक प्रोफेसी होने से विश्वास बढ़ जाता है, बहुत बड़ा बड़ा विश्वास जब बढ़ जाता है, लेकिन अचानक अंदर में प्रॉब्लम खड़ी है तो ये विश्वास वहां से नहीं बढ़ पाता, ये विश्वास वहां नहीं बढ़ पाता, और फिर हमारे जीवन में फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ सूना सा, सब कुछ कमी और घटी। प्रभु यहाँ कहना चाहते हैं, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है और तुम विश्वास करते हो, विश्वास राई के दाने के जैसा रखो। बड़ा विश्वास काम का नहीं है, एक छोटा विश्वास आपके लिए फायर कर सकता है, आपके शत्रुओं को फायर कर सकता है। एक छोटा विश्वास शत्रुओं को पैरों के नीचे लताड़ सकता है। और प्रभु ने कहा, तू सिंह और नागों को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। प्रभु क्या, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आमेन। आपका छुड़ाने वाला, आपको बचाने वाला परमेश्वर आपके बीच में खड़ा है। प्रभु कहता है तू विश्वास करेगा, राई के दाने के जैसा विश्वास अगर तुम्हारा होगा तो परमेश्वर कहता है उस पहाड़ से कहोगे, क्या कहना है? ये पहाड़ बहुत अच्छा है, ये बीमारी बहुत अच्छी है, ये कमजोरी बहुत अच्छी है। कौन कहेगा? कह सकते हैं क्या? मेरा पति बहुत अच्छा है, काला है, बिलवा है, मेरा पति बहुत अच्छा है, बोल सकते हैं? नहीं। जब समस्या आएगी तो बोल सकते हैं क्या? सामने में पहाड़ खड़ा है, सामने में परिस्थितियां खड़ी है, सब कुछ असंभव होता हुआ नजर आ रहा है, परिस्थितियां ऐसी खड़ी है कि ऐसा नजर कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया। लाल समुद्र सामने, आगे तो पीछे फिरौन की सेनाएं खड़ी थी, इस्राएली लोग और परमेश्वर का दास मूसा था, और वो लोग देख रहे थे कि हमें तो यहाँ परमेश्वर ने मृत्यु के लिए लाया है। याद रखो, परमेश्वर ने आपके लिए मृत्यु की योजना नहीं बनाई, परमेश्वर ने आपको पार ले जाने की योजना बनाई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सामने में पहाड़ आ गया, कठिन हो गया, ना धूप दिख रहा है, ना परिवार दिख रहा है, ना कोई दिख रहा है, ये पहाड़ सामने आ गया। अब प्रभु कह रहा है, जिसके अंदर राई के दाने जैसा विश्वास है तो वो पहाड़ को देख के कुड़कुड़ाएगा नहीं, रोएगा नहीं, निराश नहीं होएगा, परंतु उस पहाड़ को देख करके आप में से हर एक कहने पाओगे, कल से आप लोग हर एक लोग कहेंगे, खड़ जा, बोलिए पहाड़ जा, पहाड़ बीमारी के पास, अंधकार के पास जा, और समुद्र के, और वो यीशु के नाम में हो जाएगा। आपके जीवन के हर एक पहाड़ प्रभु उठा रहे हैं। आमीन। ये आपका विश्वास का सीमा, आपकी विश्वास की सीमा क्या है? आज आपका विश्वास क्या, छोटा कैसा है? प्रभु कह रहा है, छोटा विश्वास से बड़ा ये हट सकता है। आज इतने विश्वासी हैं, आपके घर में शैतान काम कर रहा है, वो क्यों नहीं जाएगा? वो भी यीशु के नाम में जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु आपके लिए कुछ करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कुछ करना चाहता है। मरकुस 9 का 24 पद में पढ़िए।
मरकुस 9 के 24 पद में यहाँ एक बात लिखा हुआ है, जल्दी पढ़िए। बालक के पिता ने तुरंत जिलाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। प्रेज द लॉर्ड। बालक को कौन सी समस्या थी, आपने पढ़ा ना? इस बच्चे को क्या समस्या थी, पढ़िए। कौन सी समस्या थी? आज दुष्ट आत्मा आई है घर में, दिखती नहीं है आपके पास में। याद रखो, एक एक के घरों में दुष्ट आत्माएं छोड़ा गया है। संसार की शक्तियों ने कोई भी घर नहीं छोड़ा है। मसीहों का घर, गैर मसीहों का घर भी, हर एक के घर में दुष्ट आत्माएं ने आज बैठ करके जगह बना करके रखी है। और सबसे बड़ा दुष्ट आत्मा तो ये है, ये आपके घर का दुष्ट आत्मा। जैसे प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, मैसेज, प्रेज द लॉर्ड, जैसे प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, कोई घंटी बजाया, कोई कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ, तुरंत फेसबुक, तुरंत इंस्टाग्राम, तुरंत ये ग्राम रोग, वो ग्राम, और धीरे धीरे हमारा ग्राम कम हो रहा है विश्वास का। सब ग्राम देख रहे हैं और हमारा विश्वास का ग्राम क्या हो रहा है? जीरो। कहाँ है? जीरो। एक विपत्ति गिरा दिए, एक समस्या गिरा दी, एक प्रॉब्लम आपको गिरा दी। लेकिन याद रखो, सामने कितना भी बड़ा गोलियत रहे आपके और मेरे सामने, आप उसे गिराने पाओ यीशु के नाम में। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक दुष्ट आत्मा आया, दुष्ट आत्माओं का सरदार ने कहा कि हम सबके घर जाएंगे, और बोले ठीक है। और वो कहते ठीक है, हम सबके घर जाएंगे, क्या करेंगे? वो कहता है कल उसका एक्सीडेंट करना, उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल करना, उसकी गाड़ी के सामने किसी को ला लेना, उसका एक्सीडेंट होना चाहिए। और दुष्ट आत्मा बोलती अगर वो कुछ नहीं होगा तो एक काम करना, उसको बीमार कर देना, वो बीमार हो जाएगा। याद रखो, ये जितनी भी बीमारियां शत्रु के द्वारा भेजी गई, हमारा खुद का भाई जो हम उसे मुंह बोला भाई कहते थे, उसको शैतान ने बीमार कर दिया। यहाँ बाह के नीचे इतनी बड़ी गिल्टी आ गई और शैतान खुद बोलता था ये गिल्टी मैंने लाया, ये शैतान मैंने लगाया है ताकि ये बीमार पड़ जाए और मर जाए। हर एक के घर के अंदर, हर एक के परिवार के अंदर में दुष्टात्माओं ने, शत्रुओं ने जगह पकड़ करके बैठा हुआ है। और ये जब ऐसा बैठ करके रखा है तो इसीलिए बार बार समस्या, बार बार सबके घर में प्रॉब्लम। तो ऐसे ही एक बच्चे को दुष्टात्मा लग गया, और ये बच्चे को दुष्टात्मा जब लग गया तो यहाँ पे क्या हो रही है? बड़ी समस्या हो रही है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं कर सकता हूँ। ये क्या बात है? अगर तू विश्वास करेगा तो तू हो जाएगा। तुम्हारे बच्चा क्यों नहीं चंगा हो रहा है? अविश्वास के कारण। तुम चंगे क्यों नहीं हो रहे? तुम्हारे अविश्वास के कारण। क्यों नहीं पा रहे हो? तुम्हारी कमी के कारण। तुम्हें जीवन क्यों नहीं मिल रहा है? तुम्हारी कमी के कारण। लेकिन प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास रखता है वो मेरे पिता पर भी विश्वास रखेगा। आमेन। अगर आप यीशु पर विश्वास करते तो पिता पर विश्वास करना आपको कठिन नहीं है। और जब आप पिता पर विश्वास करोगे तो पिता, पवित्र आत्मा, ये तीनों मिल करके ब्रह्मांड की हर परिस्थिति को हमारे लिए सरल बनाएगी। आमेन। ये ब्रह्मांड भी परमेश्वर की आज्ञा मानती है। अविश्वास था इसके जीवन में, तो यीशु ने कहा तुम्हारे अविश्वास के कारण। इसीलिए ये व्यक्ति कह रहा है, आपने क्या पढ़ा? पढ़िए। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। बालक के पिता ने क्या कहा? हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसने गिड़गिड़ा के कहा। एक पद को पढ़िए, उसमें और आगे कुछ होगा पीछे। बालक के पिता ने तुरंत कहा, कैसे बोल रहा है? गिड़गिड़ा के। आज बड़े घमंड से प्रभु के पास में हम बोलने की आवश्यकता नहीं है, घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल बताती है आपके धर्म के काम मैले और चिचड़ों के समान है। कोई परमेश्वर के पास में आके घमंड नहीं कर सकता। याद रखो, आपके सब घमंड जीरो हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर उसके सामने अगर मेरा यीशु हीरो बन जाएगा तो ये जीरो की शोभा बढ़ जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु का वचन सुनिए, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु आपका कल्याण करना चाहता है। बालक के पिता ने गिड़गिड़ा के, तुरंत गिड़गिड़ा के कहा। बालक का पिता गिड़गिड़ा रहा है। कुछ सुनने के बाद में मन टूटता है तो गिड़गिड़ाइए, कोई बात। तुरंत गिड़गिड़ा के कह रहा है, क्या कहा? हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। ये कह रहा है, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने विश्वास किया है। कहने का अर्थ क्या है? वही कहना चाह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आगे वाले पीछे वाले आप क्या बोलिए? ये वचन आपके लिए, बोलिए, पढ़िए इस लाइन को, सब पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है? गिड़गिड़ा के कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं हूँ, लेकिन क्या कर? मेरा विश्वास तू ही उपाय कर सकता है।
मेरे अविश्वास के ऊपर में तू ही जय दे सकता है, मेरे अविश्वास को तू ही दूर कर सकता है। और वो कहता है मैं विश्वास करता हूँ। मरकुस 9:24 में कहता है प्रभु यीशु ने फिर से उसके जीवन में मिराकल कर दिया। आज आपके अविश्वास का प्रभु उपाय कर रहा है और प्रभु वो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, स्वर्ग तैयार कर रहा है परमेश्वर आपके लिए। मरकुस 10:52 पढ़िएगा, मरकुस 10:52 जल्दी से निकाल करके पढ़िए, पढ़िए जल्दी पढ़िए। यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे लिया। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है, हालेलुया। प्रभु के लिए कोई काम कठिन है? कठिन है क्या? आपके लिए कठिन हो सकता है, बैठने वालों के लिए कठिन हो सकता है, प्रभु के साथ चलने वालों के लिए कठिन हो सकता है। कठिनाई जीवन में आ गई और ये क्या कठिनाई है इस व्यक्ति के जीवन में? अंधापन। आज आपके भी जीवन में अंधापन आ गया, आत्मा को देख नहीं सकते, आत्मा को परख नहीं सकते, आत्मिक जीवन को जी नहीं सकते, कौन अच्छा है कौन बुरा है देख नहीं सकते, और ये कठिनाई का जीवन आ गया है। यहाँ एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे क्या कर रहा है? इसका जीवन बड़ा कठिन। सड़क के किनारे क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। सड़क के किनारे भीख मांगने के लिए शैतान ने छोड़ दिया कि तू जा सड़क के किनारे बैठ। आत्मिक अंधे आंखें चली गई, अंधापन आ गया। कई लोगों की आत्मिक आंखें भी नहीं है, संसारिक आंखें भी नहीं है, और दिखता है तो बस दिखता है पैसा। क्या दिखता है? सिर्फ पैसा, मनी पावर, मनी पावर, मनी पावर। मैं तो बोलूंगी हट, काहे का मनी पावर है ना अरविंद भैया? काहे का मनी पावर? कोरोना में सब मनी वाले लोग भी बचा नहीं पाए, बचा पाए? सारा मनी खत्म हो गया, सब लोगों को गरीब बना दिया कोरोना ने। लेकिन फिर भी जिसको परमेश्वर ने जीवित रखा है तो उसी के पास आज मैं सोचती हूँ पावर है। आमेन। आज जब आप जीवित हो तो आपके पास में फुल पावर है प्रभु की, परमेश्वर की फुल पावर परमेश्वर ने आपको दे करके रखा है। हालेलुया। समस्या, कठिनाई आ गई, एक व्यक्ति अंधा जन्म लिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम घर से निकाल दिए होंगे लोगों ने। कहाँ निकाला? कि जा तू सड़क के पास में बैठना और भीख मांगना। आज शैतान ने हमारी दुर्दशा ऐसी कर दिया। बहुत से भाई लोगों की, बहुत सी बहनों की, सब कुछ होने के बावजूद भी आत्मा की आंखें बंद, शरीर की आंखें बंद, और शैतान रोड के पास में बिठा करके अंधा कर दिया, और रोड के पास में सड़क के किनारे बैठ करके भीख मांग रहे। और जब भीख मांग रहा है, परिस्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मालूम है कि कोई तो होगा जो मेरा उपाय कर सकता है, कोई तो होगा जो मेरा इलाज कर सकता है। और आज वो इलाज करने वाला प्रभु यीशु आपके पास में है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी डॉक्टर मेडिसिन से इलाज करता है, डॉक्टर कभी कभी क्या करता है? मेडिसिन से इलाज करता है। और जिस समय जब मेडिसिन से इलाज नहीं होगा तो फिर क्या करेगा? फिर वो ऑपरेशन करेगा। तो करने दो आप अपने डॉक्टर को, और आपका डॉक्टर वो बैठा है। आमेन। अगर आप चाहते कि प्रभु एक छोटी मेडिसिन से मेरा इलाज हो जाए तो वो इलाज यीशु के नाम से होगा। और अगर आप चाहते कि मेरा इलाज प्रभु छोटी मेडिसिन से नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे तो बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माओं ने जादू टोने के द्वारा पकड़ करके रखा है, तो आपके लिए परमेश्वर ऑपरेशन करेगा, आपके लोगों का परमेश्वर ऑपरेशन करेगा, और जहां प्रॉब्लम है उसी को यीशु के नाम से निकालेगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये अंधा व्यक्ति, प्रभु ने इसे चंगा कर दिया। जो कठिन था प्रभु ने उसे क्या कर दिया? सरल बना दिया। असंभव को संभव करने वाले प्रभु यीशु मसीह की हम गीत गाते हैं। यीशु मुझे मिले जिंदगी मिल गई, यीशु मुझे मिले जिंदगी मिल गई, मैं अंधेरे में था रोशनी, मैं अंधेरे में था रोशनी। ये अंधा व्यक्ति अंधा था, अंधेरे में था, लेकिन मैं सोचती हूँ कि गीत गाया होगा, यीशु मुझे मिले मेरी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उद्धार मिलना कठिन है, उद्धार के वस्त्र मिलना बहुत कठिन है। जब ये व्यक्ति को परमेश्वर ने जब चंगा कर दिया, जब अंधा भिखारी जब चंगा हो गया, दोबारा उसने क्या किया? अपने कपड़े को उतार करके फिर
का और प्रभु यीशु के पीछे दौड़ने लगा। हालेलुया। जब आपकी परिस्थितियां ठीक हो जाती है तो आपके पास में जो कुछ है, जो कुछ भी आपने संसार का ओढ़ के रखा, संसार की टाट तोड़ के रखा, संसार का बंधन ओढ़ के रखा, कुछ बंधन आपने ओढ़ के रखा, कुछ बंधन संसार ने बांध करके रखा, तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा जब आपके सारे बंधन जब खुल गए तो यहाँ ये अंधा व्यक्ति ने क्या किया, अपने कपड़े उतार करके फेंका और यीशु के पीछे दौड़ा। आमेन। आज के बाद जो भी संसार की परिस्थितियां, उसे यीशु के नाम से फेंको और दौड़ने लग जाओ। आमेन। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए उद्धार के लिए, परमेश्वर ने आपके लिए रास्ता खोला है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा, जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। आज आपको छोटी सी मेडिसिन अगर चाहिए, विश्वास करिए, आप चंगे हो जाएंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो प्रभु यीशु मसीह के। और एक बात प्रभु यीशु मसीह ने एक लास्ट बार और कहा कि कठिन, 2 से 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातों के लिए कहा कठिन, और लिखा हुआ है मत्ती 21 के 21 पद में, पढ़िएगा। मरकुस 10:23 में जल्दी पढ़िए। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, पढ़िए 10:23, मरकुस 10:23, मत्ती 21:21। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर की राज प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर खुद कहते हैं कि कठिन है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ क्या होगा, संभव हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह और किया है, भविष्यवाणी यहाँ पे किया। एक जगह यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास में गए और वो कहते हैं कि अब अंजीर के पेड़, तुझ में अब कभी भी फूल और फल मत लगे। और तुरंत वो क्या हो गया, पेड़ सूख गया। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अगर तू विश्वास करेगा तो ये पेड़ फिर से जी जाएगा। आमेन। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहना चाहते हैं, यहेजकेल 37 के अध्याय में एक सूखी हड्डियों की तराई में प्रभु का परमेश्वर यहेजकेल को लेके गया। सब कुछ सूखा नजर आ रहा है, आपके जीवन में सब कुछ सूखा दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, चारों तरफ अंधियारा, चारों तरफ बीमारियां, चारों तरफ समस्या। आप जहां जहां देखोगे तो, जैसा मोबाइल खोलोगे तो बैड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज, सब तरफ से बैड न्यूज। लेकिन प्रभु आज आपको शुभ संदेश दे रहा है। आमेन। परमेश्वर का आत्मा आपको आज शुभ संदेश दे रहा है। और यहेजकेल 37 को आप अपने जीवन में घोषणा करो, आज सबको संभव होगा यीशु के नाम से। मेरे यहेजकेल उस तराई के सामने गया, उस तराई में कुछ भी ठीक नहीं था। आज दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन प्रोफेसी हो रही है, दुनिया में सब कुछ ठीक होगा। आमेन। सूखी हड्डियां जी रही है, सूखी हड्डियां जी रही है, बीमार चंगे हो रहे हैं, और ये सूखी हड्डियों में नस आ रहा है, मांस आ रहा है, शरीर चढ़ रहा है। और परमेश्वर कहता है अब इस सूखी हड्डियों में आ जाएगा, और ये सूखी हड्डियां जीवता प्राणी बन करके उस खुदा बाप की महिमा करने लग जाएगी। हमें इसीलिए प्रभु का आत्मा आपके साथ में कहता है मत्ती 21:21 में, अगर तू विश्वास करोगे तो परमेश्वर के लिए क्या होगा। जल्दी पढ़िए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो, अगर तुम विश्वास करोगे तो, अगर तुम विश्वास करोगे, मेरा काम है वो मेरे लिए आज काम करेगा, कल परसों टुमारो व्हाटएवर, उस बात को कोई मतलब नहीं है, आपके लिए करेगा। परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलेगा, वही रास्ता जो शैतान ने बांधा था, वही लाल समुद्र जो बंधा हुआ था, आज मेरे लिए प्रभु कहता है मूसा तेरे पास में लाठी, तू लाठी का मार, और उस लाठी से समुद्र 2 भाग हो जाएगा। आमेन। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहता है अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन क्या करना, संदेह मत करना, विश्वास करो पर संदेह मत करो। और प्रभु कहता है पहाड़ों से कहो, आज आपके जीवन के पहाड़ों से आपको कहना है, क्या कहना है, उखड़ और जा। सेंटेंस एक साथ में लिखा है, परंतु प्रभु ने यहाँ क्या कहा, पढ़िए। परंतु यदि तुम इस पहाड़ से कहो, आपके जीवन में होने वाली परिस्थितियां, परेशानियां जो आपके जीवन में चल रही है, उससे तुम संदेह मत करो, पर कहो, क्या कहो, उखड़ जा। उखड़ने का मतलब है कि ऊपर से काटने का नहीं कर रहा परमेश्वर, ऊपर से काटेंगे तो और उगेगा। कई एक ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ऊपर ऊपर क्या करते हैं, कैंसर का ऊपर ऊपर से काट पीट करके इलाज करते हैं, लेकिन जड़ तो अभी भी बची है, तो इलाज कहां से होगा, जड़ से। तो परमेश्वर आपके जीवन में यही काम करना चाह रहा है। प्रभु कहता है पहाड़ों से कहो, आज के लिए हम बोलते प्रार्थना करते प्रभु ये बीमारी को ना दूर कर दे, ये समस्या को दूर कर दे, लेकिन ऐसा बोलो कि ऐसे दूर हो जाए कि दोबारा देखने पर ना आए। आमेन। तब वो आपके जीवन से जाएगा। प्रभु कहता है पहाड़ों से कहो,
पहाड़ों से कहो, समस्या से कहो, क्या कहो? आमेन। और आप बोलेंगे वो यीशु के नाम में हो जाएगा। परिस्थितियां यीशु के नाम से हटाई जाएगी। प्रभु कहता है उसे उखड़ने के लिए बोलो, और उखड़ के कहाँ जाएगा? समुद्र में, और आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। और इसीलिए हम गीत गाते हैं, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने, पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के परवाने। किससे कहेंगे? अगल वाले से मत कहो, बगल वाले से मत कहो, ये मत कहो कि मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरा भाई अच्छा नहीं है। कोई अच्छा रहे या ना रहे, आप उससे कहो, पहाड़ों से कहो कि क्या कहना है? उखड़ो, 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 और वो उखड़ करके समुद्र की गहराई में चला जाएगा। आज आपकी परिस्थितियां प्रभु सरल कर रहा है। प्रभु कहता है जीवन जीना कठिन है, आगे चलना कठिन है। बहुत सारी बात हमको नजर आता है, प्रभु मेरे लिए सब कुछ कठिन। कभी जब हम अपने आप को अगर ध्यान से अगर आप देखिए, आपको ऐसा लगेगा मेरे लिए सब कुछ कठिन हो रहा है, सब कुछ धीरे धीरे कठिन हो रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन आज आपको कह रहा है, आज परमेश्वर आज आपके लिए सब संभव कर रहा है। सब संभव बना करके परमेश्वर ने रख दिया, और परमेश्वर का वायदा आज आपके पास में पहुंचा है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु आज आपके साथ में है। हर एक परिस्थितियां संभव हो जाएगी। आज आप विश्वास करिए और विश्वास के द्वारा प्रतिफल पाइए। अपने विश्वास का परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरा विश्वास का उपाय कर। और जब आपके जीवन में विश्वास आएगा, आप आत्मा में देखोगे आप चंगे हो गए हैं। आमीन।